हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम एरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने एरे को अपडेट करना सीखा था कि अपडेट हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम उसको इनिशियलाइज कैसे करा सकते हैं यूजर से इनपुट लेकर। ओके, और एरे को हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को हम सर्च कैसे कर सकते हैं, ये हम सब हमने टॉपिक्स कर लिए। ओके, ये सब क्वेश्चंस हमारे थे, जो प्रोग्राम थे वो हमने कर लिए। आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ही कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन है वो कराता हूँ, जिससे आप एरे का जो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें स्टार्ट करेंगे मल्टी डायमेंशन एरे। जो 1D एरे वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा एरे है, मैंने जो लास्ट प्रोग्राम कराया था आपको अपडेट कराया था, इसमें क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में कोई वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी। ओके, एक नंबर लिया, उसको मैंने कोई भी वैल्यू जो थी अपडेट करा दी थी। ओके, और शिफ्ट एरे में क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू लेकर उसको फिर शिफ्ट करा दिया था आगे। तो ये सब मेरा हो चुका है प्रोग्राम। ओके, ये सब मेरा प्रोग्राम हो चुका। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे वैल्यू ली थी, मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू ली, अगर मैं चाहूँ किसी भी इंडेक्स पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं कोई वैल्यू पास कराना चाहूँ और उसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। ओके, मैं कोई भी मिडल वैल्यू लेता हूँ, कोई भी, जैसे इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो मैं 6 पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट डालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे उसको इनपुट दे पाऊंगा, ये मुझे आज करना है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया इंसर्ट वैल्यू मिडल एरे। ओके, नाम दे दिया, मैं एक रैंडम वैसे ही नाम ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक बार समझ में आ जाए कि मैं एरे किससे रिलेटेड मैंने बना रखा है, और जो जब मैं आपको ये कोड्स दूं तो आप अच्छे से समझ पाओ कि मैंने किस नाम से कौन सा कोड बना रखा है। ओके, तो मुझे सबसे पहला क्या काम करना है इसके अंदर, जैसे मैंने अपडेट वाला एरे कर रखा है, उसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरे लेता हूँ। एरे में ले लेता हूँ इंट ARY के नाम से मैं एरे ले लेता हूँ, और ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, देन न्यू कीवर्ड इन डाटा टाइप, एंड मैं यहाँ पे वैल्यू पास करा देता हूँ 10, जो साइज है वो 10 दे देता हूँ। ओके, 10 मैंने यहाँ पर साइज दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर से इनपुट लेता हूँ कि मुझे जो एरे लेना है वो कितना साइज का लेना है, और उसके एरे की वैल्यूज लेता हूँ। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, पहले इंपोर्ट कराता हूँ जावा स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट हो चुके हैं जावा स्कैनर क्लास, यहाँ पर मैं इसका क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब मैं यूजर से आपसे इनपुट लेता हूँ, तो जो मुझे एरे लेना हो कितने साइज का लेना। ओके, सो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एंटर एरे साइज। एरे का साइज मुझे कितना लेना है, सॉरी, मैं डबल इन्वर्टेड कोमास का यहाँ पे यूज करता हूँ। डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने ये वैल्यू ले ली, और इसको मैं स्टोर करा देता हूँ इंट साइज नाम के वेरिएबल में। ये मैंने इसको स्टोर करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो वैल्यूज है एरे की, जो एलिमेंट्स है वो इनपुट लेता हूँ। एरे का इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंट आई लेता हूँ, उसको वैल्यू देता हूँ 0, और आई को कंडीशन देता हूँ, आई जो है वो चले मेरा कब तक, साइज तक। ओके, जो साइज दे रखा वहां तक मेरा ये लूप है वो चले, और मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज ले लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या क्या लेनी है मुझे। एंटर एरे एलिमेंट्स, ये मैंने मैसेज दे दिया, और अब इसको स्टोर करा देता हूँ मैं। एरे जो मेरा है ARY के नाम से, उसके अंदर मैं इसको स्टोर करा देता हूँ, इसके अंदर पास करता हूँ आई को, और स्टोर कराने के लिए मेरे पास है sc.nextInt। यहाँ से जो मेरी एरे की वैल्यूज है वो आ जाएगी। एरे को हम वैल्यूज दे देंगे, जो एरे का साइज है सबसे पहले वो देंगे, और एरे की उसके बाद वैल्यूज दे देंगे कि एरे के अंदर वैल्यूज क्या क्या है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा एरे है उसकी एक वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें दे रखी है 5 वैल्यूज दे रखी है, उसकी कोई भी रैंडम वैल्यू मैं यूजर से लूंगा और उसको मुझे अपडेट कराना है। ओके, सो मैं कैसे कराऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। जो मुझे वैल्यू सर्च करनी है वो लेता हूँ मैं। तो वैल्यू सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज पास कराता हूँ, एंटर वैल्यू टू सर्च। ये मैंने एक वैल्यू मैसेज पास करा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट सर्च नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और sc.nextInt के मेथड से मैं इसमें स्टोर करा देता हूँ ये वैल्यू। अब मेरा क्या हुआ, एरे मैंने ले लिया, यूजर से इनपुट ले लिया एरे का, और मैंने उसके बाद क्या किया है, यूजर से एक रैंडम वैल्यू ले ली जो मुझे सर्च करनी है। ओके, एरे के अंदर अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू है वो चेक करनी है, जो इसने वैल्यू दी है सर्च करने के लिए वो चेक करनी है कि वो एरे के अंदर है या नहीं है। सो क्या करेंगे हम, यहाँ पे फॉर लूप में स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, और आई को मैं कंडीशन देता हूँ कब तक चले, साइज तक, और आई को यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये मेरा फॉर लूप हो गया। और फॉर लूप के अंदर आने के बाद मैं इफ कंडीशन देता हूँ, ऐसा प्रोग्राम करवा चुका हूँ आपको। जो सर्च है अगर वो इक्वल हो जाता है एरे आई के, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेम्प वैल्यू ले लेता हूँ, इंट
टेम्प नाम से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, टेम्प नाम से वेरिएबल ले लिया और उसको वैल्यू देता हूँ 0। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसके अंदर आएंगे तो क्या होगा, टेम्प जो है वो क्या करेगा, अगर इक्वल होगा तो इस कंडीशन के अंदर आएंगे। ओके, वो क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेगा अपने आप को। तो इंक्रीमेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट कराना है जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनको। एलिमेंट्स को शिफ्ट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन के अंदर मैं चलाता हूँ फॉर लूप, और यहाँ पर मैं लेता हूँ इंट जे नाम का वेरिएबल, और उसको मैं वैल्यू देता हूँ साइज। जो मेरा साइज है उस तक ही चले, और मैं यहाँ पे जे को कंडीशन देता हूँ, जो जे है या तो वो बड़ा हो या फिर इक्वल हो किसके, आई के इक्वल हो या फिर बड़ा हो, ये मैं इसको कंडीशन दे देता हूँ। एंड जे को यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देता हूँ, जे को मैंने डिक्रीमेंट कर दिया एंड लूप यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, जो एरे है उसका इंडेक्स चल रहा है जे, और उस पे मैं क्या करूंगा, एरे j-1 को स्टोर करा दूंगा। ये मैंने j-1 को स्टोर करा दिया। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू थी, कोई भी एरे है उसमें 5 वैल्यूज दे रखी है और उसके अंदर वैल्यू है 20 किसी भी इंडेक्स पे, उस वैल्यू को मैंने सर्च कराया 20 अगर ये सर्च होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 20 जो है जिस इंडेक्स पे होगा उससे कम पे आ जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ पर मैंने बताया आपको 4th इंडेक्स पे था मे भी, और यहाँ पे आने के बाद वो क्या होगा, 3rd इंडेक्स पे आ जाएगा। 3rd इंडेक्स पे आया, सर 3rd इंडेक्स पे स्टोर होने के बाद ये क्या करेगा, मैं आता हूँ इस इफ फॉर लूप से बाहर, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा देता हूँ, एंटर न्यू वैल्यू। ये मैंने इसको पास करा दिया, और मैं इसमें जो वैल्यू है उसको मैं स्टोर करा देता हूँ एरे जो आई चल रहा है, जो एरे आई है उसमें मैं इसको स्टोर करा देता हूँ sc.nextInt के मेथड से। और जो साइज है उसको यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, साइज को इंक्रीमेंट किया, और मैं आता हूँ अब इस लूप से बाहर। अब मैं इस लूप से बाहर आने के बाद क्या करता हूँ, इफ कंडीशन स्टार्ट करता हूँ, और इसमें मैं पास कराता हूँ इफ जो टेम्प है वो इक्वल होता है 0 के। अगर वो 0 के इक्वल होता है तो क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा नंबर नॉट फाउंड। और अदरवाइज क्या होगा, एल्स कंडीशन में मैं क्या प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पर जो एरे है उसको, जो न्यू एरे आया है उसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। न्यू एरे को प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इंट आई लेता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ 0, और जो आई है वो कब तक चले, साइज तक, साइज से बड़ा। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ एरे को। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर जो एरे जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ, ब्रेक का यूज करता हूँ। ब्रेक कीवर्ड का यूज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो मुझे एक ही बार लेना है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लेता हूँ तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये इनपुट लेगा। ओके, सो इनपुट मुझे सिर्फ एक ही बार लेना है। तो मैंने एक बार इसको यहाँ पे क्या करा, इनपुट लेके ब्रेक कर दिया। मैं इसको अब सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। एरे की लेंथ दे देता हूं मैं 5, और उसमें वैल्यूज दे देता हूं, रैंडम वैल्यूज कोई भी दे देता हूं मैं। तो मैंने ये वैल्यूज दे दी 5। इसने क्या बोला है कि कोई भी वैल्यू जो आपको सर्च करनी है वो दे देता हूं मैं। 85 दे दिया मैं सर्च करने के लिए। फिर न्यू वैल्यू मांगा इसने, 65 दे दिया मैंने। अब इसने जो एरे है वो यहाँ पे प्रिंट करा दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एलएन को हटा के टैब का यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे यूज करता हूँ कॉन्केटिनेशन का, सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। अब अगेन मैं इसमें वैल्यूज दे देता हूँ। इसमें मैं वैल्यू सर्च करता हूँ 75। ओके, मैंने 75 किया। न्यू वैल्यू इसने मांगा तो मैं न्यू वैल्यू देता हूँ 85। तो इसने क्या किया, 75 को एक आगे शिफ्ट करा दिया। जो ये वैल्यूज थी इनको आगे शिफ्ट करा दिया है, जो इंडेक्स थी इनकी पोजीशन वो आगे शिफ्ट करा दिया, और 85 को इसने 75 की जगह पे यहाँ पे एंटर करा दिया है। सो ऐसे ये जो मेरा कोड है वो रन कर रहा है। इसने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, कितना साइज है वो लिया यूजर से इनपुट, फिर उसकी वैल्यूज को इनपुट लिया। वैल्यूज को इनपुट लेने के बाद इसने क्या किया, एक एरे चलाया। एरे किस लिए चलाया, इसने जो वैल्यू ली है, इसने जो सर्च करने के लिए वैल्यू ली है वो चेक करने के लिए कि वो एरे के अंदर है या नहीं। एरे के अंदर वो अगर वो वैल्यू है तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन के अंदर आएगा। जो टेम्प वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दे रखी है उसको सबसे पहले इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर बस एक ही रोल है टेम्प वैल्यू का, वो ये है। ठीक है, अगर ये 1 रहता है तो ये एरे को चलाएगा, अगर ये 0 रहता है तो क्या करेगा, नंबर नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। देन आया ये, और अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, एक फॉर लूप चलाएगा। वो किस लिए चलाएगा, जो आगे के एरे है, जो आगे के एलिमेंट्स है उनको शिफ्ट कराने के लिए। जो मेरे पास एरे है उसके जो नंबर्स मैंने दे रखे, जैसे
5 पोजीशन है, सो थर्ड पोजीशन में मुझे कोई नंबर देना है, तो उसके आगे के जो नंबर्स है, थर्ड पोजीशन के आगे से आगे के जो नंबर्स है उनको शिफ्ट कराने के लिए ये लूप मैंने चलाया, ये लूप चला दिया। और इसने मैंने ये क्या करेगा, अब जो खाली जगह है, जो अब क्योंकि आगे शिफ्ट हो गए, जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड पोजीशन है, थर्ड इंडेक्स है, वो खाली हो गया, उस पोजीशन पे कोई वैल्यू सेव कराने के लिए, वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ से इनपुट लेता हूँ। इनपुट सिर्फ मुझे एक ही बार लेना, अगर मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करूंगा, ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये इनपुट लेगा। तो मुझे क्या करना, सिर्फ एक ही बार इनपुट लेना। मैं इनपुट लिया मैंने, और इनपुट लेते ही मैं इस लूप से बाहर आ जाता हूँ। लूप से बाहर आया, इफ कंडीशन के बाहर आया, लूप क्लोज किया मैंने। लूप क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन के पास आऊंगा, ये मेरी फॉल्स है। देन मैं एल्स कंडीशन के पास, एल्स कंडीशन ने इसने जो न्यू लूप है उसको प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ओके, तो ऐसे जो हमारे ये कोड है ये काम कर रहा है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको एक असाइनमेंट देता हूं मैं। आपको क्या करना है, जो हमारा एरे है, एरे के अंदर से आपको लास्ट जो नंबर है उसके अंदर आपको एक वैल्यू स्टोर करानी है। जैसे मेरे पास एरे 5 इंडेक्स तक, आपको क्या करना है, 6 इंडेक्स पे एक वैल्यू और स्टोर करानी है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट आज के लिए, आप इसको करो और मेरे कमेंट में मुझे बताओ कि इसका क्या आउटपुट आएगा और क्या इसका कोड होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें एरे जो है उसके अंदर से एक वैल्यू को डिलीट करना है। जैसे मैं फर्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ, मुझे फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करना है। सो एरे में पहले डिक्लेयर कर दूंगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, जो एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे डिलीट करनी है, वो मुझे हटानी है, और इंडेक्स को जो है, और फिर उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यूज है उनको एक एक आगे शिफ्ट करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम हम करके देखते हैं कि कैसे होगा, और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट इससे रिलेटेड भी देता हूँ। मैं न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। डिलीट एरे वैल्यू के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया, और मैं इसको सिलेक्ट करके फिनिश करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एरे लेते हैं। एरे में नाम देता हूँ ARY के नाम से। मैं ARY ऐसे ही ले रहा हूँ बार बार में, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कंपलसरी कि ARY के नाम से लो, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। तो एरे के नाम, ARY के नाम से मैंने एक एरे लिया, और उसमें मैं वैल्यूज को स्टोर करा देता हूँ। मैं रैंडम वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज हैं इसके अंदर, एरे के अंदर स्टोर करा दिया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इसको मुझे डिलीट करना है। डिलीट करके मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज है इनको एक एक आगे शिफ्ट करना है। तो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ एक फॉर लूप। ओके, फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यूज है इनको प्रिंट करा देता हूँ। ओके, इनको प्रिंट कराने के लिए मैं लेता हूँ इंट आई नाम का वेरिएबल, 0 वैल्यू देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई को कब तक चलाऊंगा, एरे डॉट लेंथ तक। एरे डॉट लेंथ तक मैंने इसको चला दिया, और उसको मैं क्या करूंगा, अब आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ एरे को। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंट साइज नाम का वेरिएबल लेता हूँ। साइज नाम का वेरिएबल लिया मैंने, और उसमें मैं क्या वैल्यू स्टोर कराता हूँ, एरे की लेंथ, एरे डॉट लेंथ कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे जो एरे की लेंथ है वो स्टोर हो जाएगी इंट साइज में। यहाँ पे इंट साइज में मेरी वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने लूप चलाया, किस लिए, एरे को प्रिंट कराने के लिए। और ये जो लूप चलाऊंगा मैं किस लिए चलाऊंगा, यहाँ पे एरे को जो फर्स्ट वैल्यू उसको डिलीट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंट आई नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें वैल्यू दे दी 0। और अब मैं क्या करूंगा, जो आई है उसको मैं चलाऊंगा साइज -1 तक। साइज -1 तक मैंने वैल्यू चला दी, और आई को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब मैं लूप के अंदर आया, तो लूप के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, जो एरे है, एरे की अगर जैसे वैल्यू चल रही है 0, 0 वैल्यू चल रही है, 0 इंडेक्स चल रहा है, ठीक है, आई की वैल्यू चल रही है 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या करेगा, ये वैल्यू को स्टोर करा देगा एरे i+1 को। i+1 मतलब क्या है, जो वैल्यू है 1 इंडेक्स पे वो स्टोर हो जाएगी 0 इंडेक्स पे। तो हमारी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो चुकी है सारी यहाँ पर। और अब मैं क्या करूंगा, साइज को यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो लास्ट वैल्यू है, एक वैल्यू है, वो कम हो चुकी है यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मेरा एरे का साइज है 9, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है उसको मैं क्या करूंगा, एरे को यहाँ पे क्या करूंगा, 0 वैल्यू दे दूंगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू मेरे पास है उसको मैंने 0 दे दी, और क्योंकि लास्ट जो वैल्यू थी वो सारी शिफ्ट हो चुकी है, फर्स्ट वैल्यू जो थी वो डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैं लास्ट वैल्यू पे 0 पास करा देता हूँ। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा एरे है, लास्ट जो अपडेट होने के बाद मेरे पास एरे आया उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। इंट आई को वैल्यू देता हूँ 0, और इसमें मैं क्या करता हूँ, कंडीशन देता हूँ आई जो है वो चले साइज तक, और आई को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और लास्ट में मैं प्रिंट करा देता हूँ एरे को। एलन हटाता हूँ यहाँ से और टैब दे देता हूँ, कॉन्केटिनेशन का यूज, और एरे आई को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। सेव करके रन करके देखता हूँ अब।
तो ये दो जो आंसर है पूरा एक लाइन में आ चुका। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक लाइन और ऐड करा देता हूँ। ओके, मैं एक कोई भी एक रैंडम लाइन ऐसे ही यहाँ पे ऐड करा देता हूँ और इसमें मैं स्पेस पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ है, जो ये तो हमारा एरे है जो हमारा स्टार्टिंग में एरे था, और ये एरे है जो हमारा लास्ट में आया है। ओके, इसने क्या किया है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको यहाँ से डिलीट कर दिया है, डिलीट करके और जो सारी वैल्यूज है उनको शिफ्ट करा दिया है। सो ये हमारा प्रोग्राम ये भी हो गया है कंप्लीट। सो आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कंसोल को हटाता हूँ और एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, फिर जो हमारा 1D एरे का जो टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि हमारा है मल्टी डायमेंशन एरे। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक न्यू क्लास और इसका नाम दे देता हूँ मैं डिलीट मिड वैल्यू एरे के नाम से मैंने क्लास बना लिया और इसको सिलेक्ट किया और फिनिश कर देता हूँ। अब मुझे इसमें क्या करना है, मेरा एक एरे है उसके अंदर से मुझे कोई भी मिड वैल्यू है उसको डिलीट कराना है। फर्स्ट में से मैंने करके दिखा दिया आपको कि फर्स्ट आप वैल्यू कैसे डिलीट कर सकते हो, स्टार्टिंग की वैल्यू कैसे डिलीट कर सकते हो। अब मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा जिसमें हम एरे के मिड वैल्यू कोई भी होगी उसको यूजर से लेंगे और उसको फिर डिलीट करेंगे। ओके, सो मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले जावा स्कैनर क्लास को, और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। एरे का नाम ले लेता हूँ ARY और इसको मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, साइज दे देता हूँ मतलब 20। ओके, मैंने 20 साइज दे दिया इसको। एरे का साइज है वो 20 है। सो जैसे हम और प्रोग्राम्स में एरे को इनपुट लेते हैं तो वो मैं एक बार कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये एक जो प्रोग्राम है वो उसको कॉपी कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में जो मेरा प्रोग्राम है उसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो हमारा सेम ही है प्रोग्राम, डिफरेंस नहीं है हमारे प्रोग्राम। मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यूजर से एरे का साइज ले लिया, फिर उसके अंदर वैल्यूज ले ली और एक वैल्यू को यहाँ पे इनपुट ले लूंगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो मेरा एरे है उसमें से इस सर्च वैल्यू को जो मैंने यहाँ से इनपुट लिया उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप के अंदर मैं वैल्यू लेता हूँ इंट आई और उसको वैल्यू देता हूँ 0। इंट आई लिया मैंने और उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 और आई को मैं यहाँ पे चलाता हूँ साइज तक, जो मेरा साइज है एरे का उस तक चलाता हूँ उसको। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ लास्ट में। लूप के अंदर आया, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन दूंगा। इफ कंडीशन दी मैंने और इफ कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, एरे जो है उसकी जो वैल्यू है आई, जो वैल्यू चल रही है आई, अगर वो इक्वल हो जाती है सर्च वेरिएबल के, ओके, अगर वो इक्वल हो जाती है सर्च वेरिएबल के, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक के अंदर आएगा और ब्लॉक के अंदर क्या करेगा, टेम्प को पहले इंक्रीज कराएगा। टेम्प को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। टेम्प को इंक्रीमेंट करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर एक मैसेज पास कराएगा, वैल्यू फाउंड इन एरे। ये मैं मैसेज पास करा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो एलिमेंट्स है, जिस वैल्यू पे ये एलिमेंट मिला, जिस इंडेक्स में मिला है, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को मैं शिफ्ट करा देता हूँ आगे। सो शिफ्ट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप अगेन स्टार्ट करता हूँ और इंट जे नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और जे को मैं क्या करता हूँ, वैल्यू देता हूँ आई मैंने इनिशियलाइज करा दी और जे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन देता हूँ, जे जो है वो चले साइज तक, ये कंडीशन दे दी और जे को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ। इंक्रीमेंट किया मैंने, इसमें क्या करता हूं, मैं एरे जो है उसको मैं वैल्यू देता हूं, जे जो इंडेक्स चल रहा है उस पर मैं वैल्यू इनिशियलाइज करा दूंगा J+1। एरे J+1 को मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। मैं जैसे फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिफ्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हो गई 0, वहां पे एमपीटी है। ये क्या करेगा, अब जो फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू है उसको दे देगा ये सिक्स इंडेक्स की वैल्यू। तो ऐसे ये शिफ्ट करा देगा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एरे जो है और जो साइज इंडेक्स चल रहा है उस पे क्या करेगा, साइज -1 पे ये क्या दे देगा, 0। इसने वहां पे 0 दे दिया और अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ब्रेक। तो इसने जो सारे एलिमेंट्स थे वो करा दिए शिफ्ट। अब ये आएगा लूप से बाहर। लूप से बाहर आने के बाद ये क्या करेगा, वही इफ कंडीशन को यहाँ पे स्टार्ट करेगा। मैं उसको भी एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने और अब इसको सेव करके रन करके देखता हूँ मैं। एंटर साइज मैं दे देता हूँ 5 दे दिया मैंने, 5 एलिमेंट मैं दे देता हूँ कोई भी रैंडम। ये मैंने वैल्यूज दे दी और अब मैं इसको एक वैल्यू देता हूँ 25 जो मुझे सर्च करनी है। तो इसने क्या किया, जो 25 था उसको यहाँ पे डिलीट करके, ये था हमारा सेकंड पोजीशन पे 0, 1 और 2, सेकंड इंडेक्स पे था 25।
25 को इसने डिलीट करके क्या किया, 32 को यहाँ पे ले आया और इसको यहाँ पे 12 दे दिया और इसको लास्ट में क्या किया, इसने 0 दे दिया। तो ऐसे ये प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसने एरे का इनपुट लिया, एरे का इनपुट लेने के बाद इसने वैल्यूज को प्रिंट कराया, वैल्यूज को प्रिंट कराने के बाद ये इस लूप के अंदर आएगा। इस लूप के अंदर आने के बाद इसने क्या किया, जो एरे है, एरे के अंदर उसने सर्च वैल्यू को देखा कि ये वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू अगर है तो इसने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू फाउंड का मैसेज प्रिंट करा दिया। मैसेज प्रिंट कराने के बाद ये क्या करेगा, जो एरे है तो वहां तक का एरे जहां वो वैल्यू मिली है, जैसे ये थर्ड इंडेक्स पे मिली है तो ये क्या करेगा, जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू मिली है उससे बाद वाले जो वैल्यूज होंगी उनको शिफ्ट करा देगा और वैल्यूज को सेम टू सेम रखेगा। ओके, तो ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो 1D एरे का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है 1D एरे के रिलेटेड या फिर हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जरूर उसको क्वेश्चन पूछिए या फिर कमेंट करिए या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछिए। तो ये हमारे टॉपिक हो चुके कंप्लीट। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।